आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, जो कि हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 था 25-25 क्वेश्चंस का, और यह हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम अगले 25 क्वेश्चंस करेंगे। और यह हमारा हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज आ रहा है, इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जो कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे का हो, यूपीएससी, एसएससी के पहले एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हमने सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद का हमारा 51 क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। इसका ऑप्शंस है सातत्यों ने, वैदिक आर्यों ने, ऑप्शन सी तमिलों ने, और ऑप्शन नंबर डी आमिरों ने। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सातत्यों ने। सातत्यों ने सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण की पूजा की थी। एक्सप्लेनेशन: वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णिवंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। छंदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते थे और इसके अनुयायी भागवत कहलाते थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत कहते थे और इसके अनुयायी भागवत कहलाते थे। आगे है कि महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किया गया तथा भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। यानी कि भगवान कृष्ण की तुलना भगवान विष्णु से की गई थी और तब से भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया था। तो सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण की पूजा शुरू की थी सातत्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। यानी कि जो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, 4 सम्मेलन हुए थे, सभा हुई थी जिसे कह सकते हैं, कि उसका सही कालक्रम क्या है। तो जो 4 जगह हुई थी वो थी वैशाली, राजगीर, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। इसमें से सही क्रम बताना है क्या है। यानी कि सबसे पहले कहाँ हुई थी, वैशाली में, फिर उसके बाद कहाँ हुई थी, इस तरह से। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा कि सबसे पहले जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति वो हुई थी राजगीर में, उसके उपरांत वैशाली में, और फिर कुंडलवन, और जो आखिरी थी वह थी पाटलिपुत्र। सॉरी, जो पाटलिपुत्र थी वह तीसरी बौद्ध संगीति थी और जो चौथी थी वह है कुंडलवन। एक्सप्लेनेशन कि 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम है। यानी कि जो पहली हुई थी वह राजगीर में, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति थी और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है वैशाली, जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी और यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तीसरा पाटलिपुत्र, जो अशोक के शासनकाल में हुई थी और यह तीसरी बौद्ध संगीति थी। और आखिरी जो था वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और यह कुंडलवन में हुई थी, जो कि चौथी बौद्ध संगीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। जो ये बौद्ध संघ था, इसका कोई नेतृत्व करता, जिसे हम लीडर कहते हैं। तो गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत किसे नामित किया था बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए।
आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, या फिर इनमें से कोई नहीं या किसी को नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने किसी को भी बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था। एक्सप्लेनेशन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद का सिद्धांत है। तो स्यादवाद का सिद्धांत क्या है कि ऑप्शंस हैं लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, या फिर वैष्णव धर्म का। किस धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। एक्सप्लेनेशन। शैववाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्ष सिद्धांत है। यानी सापेक्षता का अर्थ है किसी उपेक्षा से। यानी ये शैववाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी का सिद्धांत है, यह जैन धर्म से मान्य सिद्धांतों में से एक है। यानी यह जैन धर्म से रिलेटेड है, उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध के शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध के शिक्षा का केंद्र था यानी कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, वह कहाँ से किया था? ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध था। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले के आंतीचक गांव वही है जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के पाल राजा धर्मपाल ने की थी। तो इससे भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो वह राजा धर्मपाल ने की थी और यह राजवंश के राज्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। तो बौद्ध के शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? ऑप्शंस हैं सारनाथ, सांची, गया और अजंता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांची। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप है। एक्सप्लेनेशन। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वह था अशोक ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वो ग्रंथ है महाभारत, छंदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या फिर भागवत पुराण। तो किस ग्रंथ में सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। एक्सप्लेनेशन। छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय छंदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है जो प्राचीनतम 10 उपनिषदों में से 90 एवं सबसे बृहदाकार है। इसके 8 प्रपाठकों में से प्रत्येक में एक अध्याय है। तो छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के, जैसा कि हमने देखा था कि जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, तो उसी से क्वेश्चन है कि प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र इसके संस्थापक थे श्वेतांबर के। एक्सप्लेनेशन, जैन धर्म के अनुयायी में मतभेद के कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। तो जो दो भागों में बटा था वह था श्वेतांबर और दिगंबर, और इस तरह से था कि जो श्वेतांबर था वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर वो नग्न रहने वाले कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि जो शिक्षा का केंद्र था उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा था। एक्सप्लेनेशन, भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय इस बौद्ध विहार का एक अधिक विस्तार करके बनाया गया था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय इस बौद्ध विहार का और अधिक विस्तार करके बनाया गया था, जो कि जगत प्रसिद्ध था अपनी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। हमने 4 बौद्ध सभा के बारे में पढ़ा था जिसे बौद्ध संगीति कहा जाता था, और क्वेश्चन है जैन महासभा का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। और बौद्ध संगीति में तृतीय बौद्ध संगीति जो अशोक के शासनकाल में हुई थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, और यहाँ है कि प्रथम जैन महासभा वह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। एक्सप्लेनेशन, कि प्रथम महासभा का आयोजन 322 से 299 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। स्थूलभद्र जो श्वेतांबर का अध्यक्ष था जब जैन महासभा 2 भागों में बट चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। जो पहला था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वह हुआ था वल्लवी में। एक्सप्लेनेशन, स्थान वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति हुई। इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रमण। कार्य धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था, यानी कि इस द्वितीय संगीति में कार्य और धर्म ग्रंथों को एक अंतिम ढांचा दिया गया और इसे लिपिबद्ध किया गया, यानी कि भाषाओं में इसे लिख करके संग्रहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है। तो यहाँ भाषा और उसकी लिपि दोनों बताना है जैन साहित्य के लिए। ऑप्शन ए है संस्कृत और देवनागरी, बी प्राकृत और अर्धमगधी, सी पाली और पूर्ण मगधी, और ऑप्शन नंबर डी संस्कृत व ब्राह्मी।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत और अर्धमगधी। तो जैन साहित्य की जो भाषा थी वह थी प्राकृत और इसकी लिपि जो थी वह अर्धमगधी थी। मगध जो 16 महाजनपदों में से सबसे ताकतवर था। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जैन ग्रंथ साहित्य बहुत विशाल है, अधिकांश में वह धार्मिक साहित्य है। संस्कृत, प्राकृत और उपभ्रंश भाषाओं से यह साहित्य लिखा गया है। यानी कि इसकी जो भाषा थी वह प्राकृत भी थी, संस्कृत भी थी, और इसको जो लिपि है वह है अर्धमगधी, क्योंकि इसमें प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषा का समावेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालीन नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसन्नजीत, इन चारों में से कोई तीन जो थे वह एक ही समय के थे, एक दूसरे के समकालीन थे, और कोई एक जो इससे अलग था। तो वह था ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत तीनों समकालीन थे और मिलिंद इसके पिछले काल के थे। एक्सप्लेनेशन, हर्यक वंश शासन बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। हर्यक वंश शासक बिंबिसार। मत्स्य पुराण में उसका नाम क्षेत्रोजस दिया गया है। जैन साहित्य में उसे श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार और अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिंबिसार और अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया तथा उसकी शिष्यता ग्रहण की। मिलिंद इनका समकालीन नहीं था। नागसेन द्वारा रचित मिलिंदपनों में इसकी सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी की नरेश चेटक की पुत्री थी। महावीर का जो नाम था वर्धमान, तो वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी के नरेश, लक्ष्मी होगा यहाँ पे, लक्ष्मी नहीं, मिस्टेक है फिर से। लक्ष्मी नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। यानी कि गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये कथन सही है। और फिर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये कथन भी सही है। और 24वें वो तो महावीर थे। नेक्स्ट है इसका एक्सप्लेनेशन कि जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ तथा पत्नी का नाम यशोदा था। माता त्रिशला लिच्छवी प्रधान चेटक की बहन तथा पिता जात्रिक कुल के प्रधान थे। यानी कि उसकी माता त्रिशला लिच्छवी प्रधान चेटक की बहन थी और यहाँ ऑप्शन में दिया गया था कि वह उनकी पुत्री थी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी जो कश्मीर में हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने। एक्सप्लेनेशन,
वसुमित्र प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तथा लेखक था। वह कृष्ण सम्राट कनिष्क का समकालीन था। इतिहास प्रसिद्ध बौद्ध संहितियों में से चौथी संहिता का सभापतित्व वसुमित्र ने किया था, यानी किसी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पनोह यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। हमारा क्वेश्चन है कि एक संवाद था जिसे कहा गया था मिलिंद पनोह यानी मिलिंद के प्रश्न। यह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य का संवाद है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो संवाद था उसे मिलिंद पनोह कहा गया था। एक्सप्लेनेशन, नागसेन सर्वसत्यवादी बौद्ध भिक्षु थे जिनका जीवन काल 125 ईसा पूर्व है। वे कश्मीर के निवासी थे जिनके द्वारा रचित पाली ग्रंथ मिलिंद पनोह में भारतीय यूनानी शासक द्वारा बौद्ध धर्म के संबंध में उनसे पूछे गए प्रश्न का वर्णन है। इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्पानी। एक्सप्लेनेशन, काफी लंबा एक्सप्लेनेशन है, 1 सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्पानी। यानी कि महायान बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर थे, इनको जो अन्य नाम से जाना जाता था वह है पद्पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि किस चीज़ में विश्वास करते थे दोनों। ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, मृत्यु के पश्चात की मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही इस बात में विश्वास करते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। एक्सप्लेनेशन, है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्य मार्ग का उपदेश देता था। जैन धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग का आदेश देता था। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, वहीं महावीर आत्मा में विश्वास करते थे। यानी महावीर यानी जैन धर्म की बात कर रहा है कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते थे और बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। नेक्स्ट है कर्मवाद तथा मोक्ष संबंधी दोनों धर्मों के विचार भिन्न भिन्न हैं। जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। इसी प्रकार जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ शरीर विनाश है, जबकि बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण यानी कि मोक्ष इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। स्वयं बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है। गौतम बुद्ध ने
जाति पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों का जितने प्रबल शब्दों से खंडन किया है, महावीर ने नहीं किया। सामाजिक विषयों में महावीर के विचार ब्राह्मण से बहुत मिलते जुलते थे। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों धर्म वैदिक धर्म के सुधारवादी स्वरूप थे। वैदिक धर्म यानी कि ब्राह्मण धर्म के सुधारवादी थे, जो हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा था। उसके बाद आया ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो उसकी जो कुछ खामियां थी, इसके वजह से गौतम बुद्ध और जो जैन धर्म था, इसकी बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, और दोनों ही इसके सुधारक के रूप में उभर के आए थे। जो इसमें कुछ कमियां थी उसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शंस है अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, और ऑप्शन नंबर डी स्तूप पूजा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर रहा है। एक्सप्लेनेशन, हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, परंतु महायान संप्रदाय में उन्हें देवता माना जाता था तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म पहले भी हमने बताया था कि दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहना करते थे, और दिगंबर उन्हें कहा गया जो लोग नग्न रहा करते थे। तो इसमें इसकी विभाजन कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, किसके समय में हुई? ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय विभाजित हो गया था। एक्सप्लेनेशन, जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएं दिगंबर और श्वेतांबर थी। दिगंबर संघ में साधु नग्न रहते थे और श्वेतांबर संघ में साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसकी मुख्य भिन्नता के कारण यह दो संघ बने। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही विभाजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप। ओ नो, इसमें है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसे आप समझ सकते हैं। ये कि 1 नंबर पे था कि प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति उसके अध्यक्ष थे सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, और चौथे बौद्ध संगीति इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। एक्सप्लेनेशन है कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसका उद्देश्य था कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। यानी कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, इसके आगे है कि इस प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था। तो इसी टाइम पे जो बौद्ध का 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसमें से उनके 2 पिटक विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया था बौद्ध के उपदेशों को।
नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कालाशोक यानी कि शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासन काल में वैशाली में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी साब कमीर यानी कि सर्वकामिनी ने। अनुशासन से लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघ को 2 भागों में बांटा गया। तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में संपन्न हुई, यह अशोक के शासन काल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने। अशोक जो मौर्य वंश का था। इसमें संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप में संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक, यह किस बौद्ध संगीति में जोड़ा गया? तो वह है तृतीय बौद्ध संगीति। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और यह कनिष्क के शासन काल में हुई थी और इसी में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान विभाजन जो हुआ था वह चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और यह कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं और कोशिश करेंगे इसे ध्यान रखने का। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 से अधिक, यानी कि पुनर्जन्म में हिंदू धर्म भी विश्वास रखता है, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हिंदू धर्म की भांति जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। एक्सप्लेनेशन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? यानी कि जो बौद्ध धर्म का जो आयोजक किया गया था कि किनके शासन काल में किया गया था, तो उसका सही क्रम क्या है? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, दूसरा वैशाली में और जो पहला हुआ था वह हुआ था राजगीर में, जिसे पहले राजगृह कहा जाता था। एक्सप्लेनेशन है, हमने पहले भी इसको देखा था कि सब क्या था कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुए, इसमें बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में संकलित किया गया। दूसरा था कि कालाशोक के शासनकाल में हुई, इसमें 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। फिर आया तृतीय, इसमें से एक और अभिधम्म पिटक जोड़ा गया और चतुर्थ बौद्ध संगति जिसको वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था। ये एक्सप्लेनेशन हमने पहले देख चुका है,
हम लोगों ने पहले देख चुके हैं इस एक्सप्लेनेशन को, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्न में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। हमने 3 पिटकों के बारे में जाना है और यहाँ क्वेश्चन है कि इस ऑप्शन में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है जातक, सुत्त, विनय, अभिधम्म। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जातक। जातक जो जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, और सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन, पिटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इसका विस्तार इस प्रकार है कि त्रिपिटकों में 17 ग्रंथ का समावेश है, अतः जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप। तो इसमें से है मैच द फॉलोइंग में कि महावीर के नाम और उनके अर्थ क्या हैं, जो कि कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि महावीर का जो नाम है उनका क्या क्या अर्थ है। और ठीक इसी तरह से मैच द फॉलोइंग टाइप से है, जो कि यूपीएससी और बीपीएससी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है कि महावीर के बचपन का नाम या फिर कोई भी नाम बता सकते हैं कि केवलीन, इसका अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि केवलीन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं केवलीन। नेक्स्ट है जिन। तो जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। तीसरा है महावीर। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी। और लास्ट है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, जो कि पूरी तरह से मुक्त हो, किसी बंधन में ना हो, बंधन रहित यानी निर्ग्रंथ। तो महावीर के नाम और उनके अर्थ को हमने देखा। इस तरह से हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मिला करके 75 क्वेश्चंस इस वीडियो तक हम कर चुके हैं, जो कि हमारा पार्ट 3 है। इसके बाद हम फिर अगले क्लास में पार्ट 4 करेंगे, और इस तरह से हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 100 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। और फिर हमारा उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखा है हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज़, जो कि सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पिछले 20 सालों में यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे में पूछा गया है, वह सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं।